हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन होंगे बच्चों दो चैप्टर्स से होंगे, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हम टारगेट करेंगे एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो सेशन होगा 2024-25। एग्ज़ाम तो आपके 25 में होने हैं। क्लियर। देखो इस क्रम में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर। अच्छा, आपको cos के फॉर्मूले पता होने चाहिए स्टूडेंट। देखो हमें cos के फॉर्मूले पता है क्या, कि दो फॉर्मूले यूज़ होंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमें cos को cos में ही खोलना है। cos का साइन में भी फॉर्मूला होता है, तो एक तो ये यूज़ होगा आपका cos 2x इज इक्वल क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक तो ये यूज़ होगा, एक होगा cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके यूज़ होने हैं। अच्छा, हम 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ सकते हैं इस तरह से। देखो ले लेते हैं टेकिंग LHS ले लेते हैं। देखो क्या है cos 6x, इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं, पहले 3x में तोड़ लो। देखो cos 3 इंटू 2x। अब यहाँ पे जो x का काम कर रहा है वो 2x है स्टूडेंट्स। देखो ये होता है आपका cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ 4 cos क्यूब। अब x की जगह क्या वर्क कर रहा है 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा माइनस फिर क्या 3 cos x आता है, x की जगह यहाँ पे 2x है तो 2x आ जाएगा। क्लियर। चलो अब इसको खोल लो फिर से। भाई cos 2x का फॉर्मूला अभी हमने देखा था क्या होता है, वो ये होता है, ये रहा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 3x का तो यहाँ पे हमने लगा ही लिया है। देखो लगाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। इसका फॉर्मूला खोलो cos 2x का, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 cos 2x का, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर। अब ये फॉर्मूला में ओपन करना है, बाकी हमारा क्वेश्चन आसान है। देखो क्या करें, 4 तो बाहर चल ही रहा है। अब a माइनस बी का होल क्यूब देखो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब ऐसे क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ए का वर्क कर रहा है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, बी का वर्क कर रहा है ये। क्लियर। अच्छा देखो क्या करें, तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहो, देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो। देखो क्या होगा, इसका फॉर्मूला खोलो क्या 2x स्क्वायर x का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3, ए की जगह ये है 2, ए की जगह 2 cos स्क्वायर x, बी की जगह क्या है 1 ब्रैकेट में ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर। ये तो रही बात इसकी। अब इसकी देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 cos स्क्वायर x प्लस का 3। क्लियर। अच्छा देखो करो, इसको ओपन करो, ओपन मत करो, इसका कर करो। भाई 2 का क्या होगा 8, 2 का क्यूब 8 होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। देखो ऐसे होता है, ये है यहाँ पे इस तरह से a b पावर n, तो क्या हो जाता है जब अलग अलग करते तो a पावर n b पावर n, तो यहाँ पे हम इसका 2 की पावर क्यूब होगी और इसकी पावर क्यूब होगी। यहाँ पे पावर 2 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा क्या कि a पावर n है और इसकी भी पावर m है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है a पावर n m। क्लियर। इस तरह से चलो यहाँ पे 1 होगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या होगा
6 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। क्लियर। चलो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 8 कॉस पावर 6 एक्स माइनस 1। अच्छा इसके अंदर करो, यहाँ पे क्या हुआ, 6 दूनी 12 कॉस, यहाँ पे पावर 4 होगी एक्स, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हाँ ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। क्लियर। अब देखो 4 की और मल्टीप्लाई करो भाई, 4 8 32, 32 कॉस पावर 6 एक्स, यहाँ पे 4 एकम 4 और 12 चौक 48 कॉस पावर 4 एक्स, और यहाँ पे 6 चौक 24 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 3। क्लियर। इसको कैलकुलेट कर लो, देखो क्या होगा। ये होगा भाई 32 पावर कैलकुलेट करनी, तो यहाँ पे 32 कॉस पावर 6 एक्स माइनस, अच्छा इसको तो बाद में देखेंगे, यहाँ पे पावर 4, अब 48 सिंगल पावर 4 सिंगल है ना, तो यहाँ पे 48 कॉस पावर 4 एक्स माइनस, भाई यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है, तो क्या हो गया प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस के 3, यहाँ पे माइनस के 4, तो माइनस का 1 आएगा। और यही क्या है हमारा, यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट। देखो क्या करते हैं बच्चों, इसका सोल्यूशन हम जानते हैं बच्चों कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्लियर। और हमें क्या करना है, इसका रेडियन मेजर निकालना है। क्लियर। तो देखो क्या करोगे, ले लेते हैं पहले ये 40 डिग्री 20 मिनट। अब पहले मिनट को इसमें डिग्री में कन्वर्ट करो, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये होता है हम जानते हैं, इसको हम 1 मिनट निकालें तो कैसे निकालोगे, ये निकालेंगे 1/60 डिग्री। क्लियर। देखो क्या करेंगे इसके लिए, तो भाई 40 डिग्री तो ऐसा ही है, प्लस इसको 20/60 लिख सकते हैं डिग्री। अब ये भी डिग्री में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट में क्या होता है 1/60 डिग्री, 0 से 0 ये कितना हुआ 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। इसका इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा भाई 4 तिया 12 यानी 120 और 121 बटे 3। ये आया हमारा डिग्री मेजरमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका रेडियन मेजरमेंट। क्या निकालना बच्चों, रेडियन। अब हम जानते हैं रेडियन के लिए क्या करें भाई, पाई रेडियन जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, और हमें 1 डिग्री की वैल्यू यदि निकालनी है तो क्या करोगे भाई, पाई/180 कर दोगे, इसको इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा ये रेडियन मेजरमेंट। क्लियर। तो यहाँ पे रख दो, बस कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी 1/3 इंटू पाई/ क्या 180 डिग्री। ये सब क्या आ गया 180, ये डिग्री नहीं आएगा बच्चों, रेडियन आएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, हो सकता है कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे ही लिख लो इसको 1/1 पाई, और यहाँ पे कितना 540, क्या आएगा बच्चों ये रेडियन मेजरमेंट आएगा 40 डिग्री 20 मिनट। क्लियर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों हमारा आंसर है। तो इस तरह से रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स इज इक्वल 1 + 10/1 - 10 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो देखो LHS ले लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग LHS। देखो LHS लेंगे, π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स। क्लियर। चलो देखते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला, क्या, एक नहीं दो, क्योंकि दो फॉर्मूले यूज होंगे। 10x + y क्या होता है, 10x + 10y अपॉन 1 - 10x इंटू 10y। एक होता है बच्चों सिमिलरली, इसी का वो है नेगेटिव वर्जन, 10x - 10y अपॉन 1 + 10x इंटू 10y। क्लियर। चलो अब देखो ये फॉर्मूला लगा लो, ऊपर तो ये लग जाएगा 10x + y ये वाला, तो यहाँ पे आएगा 10π/4 भाई, इसकी जगह ये ना 10x, x की जगह ये π/4 वर्क कर रहा है और y की जगह x वर्क कर रहा है, तो क्या लिखो यहाँ पे 10x + 10y, y की जगह क्या है हमारा x है, अपॉन 1 - 10π/4 इंटू 10x। अच्छा यहाँ पे देखो 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस नहीं प्लस 10π/4 इंटू 10x। क्लियर। अच्छा हम जानते हैं कि 10π/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1। ये एक्सपेरिमेंट से आती है बच्चों, 10π/4 की जो वैल्यू बनाती है वो एक्सपेरिमेंट से आती है। तो क्या करोगे, देखो लिख लो, 10π/4 की जगह क्या रखोगे, 1, तो यहाँ पे 1 + 10x अपॉन 1, यहाँ पे 10π/4 की वैल्यू क्या होगी, 1, और यहाँ पे x, तो 10x हो गया अपॉन भाई ये 1 माइनस 10x और यहाँ पे 1 + π/4 1 10x। अब तुम एक चीज़ जानते हो बच्चों, क्या, कि a/b अपॉन c/d लिखा होता है, तो ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी बीच वालों की और ऊपर वालों की। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो यानी 1 + 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो 1 - 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम जानते हो क्या, ये सारे नियम लिखने पड़ेंगे आपको बच्चों एग्जाम में, जो भी आप लगा रहे हो वो आगे लिखा होना चाहिए। क्लियर। तभी एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक चीज़ होती है क्या, कि a/n और b/n, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a/b होल पावर n। ये भी रूल होता है, इंडिसेस एंड सर्ट्स में आपने पढ़ा होगा, घातांक और करणी। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + 10x और 1 - 10x का होल स्क्वायर। क्लियर। और यही तो हमारा RHS है, यही हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों ही आसान चैप्टर है, आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं वैसे। क्लियर। देखो एक बार देख लो फिर से, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 2 आयोटा। क्लियर। देखो इसको लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल, भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह से होता है, x + iy, उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलो देख, और हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि z इज इक्वल होता है mod z का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो क्या करें, इसको इसके नीचे लाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ये z अपॉन
मोड जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/z। 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, जेड इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इक्वेशन 1। अब देखो हमारे पास जेड है, जेड इनवर्स निकालना है, तो इसके लिए क्या करें, इसका जो मोड जेड है उसका कॉन्जुगेट निकाल लो, मोड जेड का कॉन्जुगेट और मोड जेड का मॉड्यूलस। तो कॉन्जुगेट निकालो, हमारे पास जेड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, जेड बार कैसे निकलेगा भाई, जेड बार कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं, जहाँ पे आयोटा होता है उसकी जगह माइनस आयोटा रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा। अब जेड बार का मोड निकालो, इसका मोड कैसे निकालते हैं, जेड हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं बच्चों, ये निकालते हैं ऐसे, रूट में x² + y², इस तरह से निकाल लेते हैं, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से आपका ये निकालो तो क्या है, रूट में रियल पार्ट यानी 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी -2 का स्क्वायर। क्लियर, देखो यहाँ पे 1 आएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया 5 रूट में, ये मोड जेड है। और हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा √5। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, तो पुट द वैल्यूज ऑफ किसकी, जेड बार एंड मोड जेड स्क्वायर इन इक्वेशन 1। क्लियर, देखो क्या करें, तो इक्वेशन 1 में रखो जेड इनवर्स, क्या आएगा, मोड जेड की जेड बार की वैल्यू क्या है 1 + 2 आयोटा। अच्छा, जेड मोड जेड का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5, ये क्या है हमारी, ये इसकी वैल्यू आ गई, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम कर लेते हैं, देखो अब देख लो फिर से, इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। बस याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि जेड बार का जो मोड होगा, जेड बार जेड इंटू जेड बार इज इक्वल होगा मोड जेड का स्क्वायर। क्लियर, ये आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं खास, आसानी से हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 cos² x + y। क्लियर, इसको दो मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, क्या, सबसे पहला तो ये है कि इसका स्क्वायर खोल लो भाई, cos स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, उसमें से चलो करके देख लेते हैं दोनों को मेथड से। वैसे आपको जो, चलो करके देख लेते हैं, अभी आप देखना कि आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है। मेथड फर्स्ट क्या है, इसका स्क्वायर खोलो, LHS ले लेते हैं, क्या, cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर। क्लियर, देखो चलो पहले उस फॉर्मूले से कर लेते। देखो हम जानते हैं कि cos c + cos d का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। अच्छा, sin c - d का, sin c - sin d का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2 cos c + d/2 इंटू माइनस sin c - d/2। क्लियर, ये आपके फॉर्मूले यूज़ होने हैं इसमें, तो यूज़ कर लो। देखो भाई c की जगह क्या वर्क कर रहा है x, और d की जगह y है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते 2 cos x + y / 2 इंटू cos x - दिख भी रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, cos x - y / 2 और दोनों का होल स्क्वायर।
प्लस, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर। क्लियर? चलो अब देखो अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा इन पे। भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो ऐसे होता है, ये आपका फॉर्मूला भी मैंने बताया भी था, अब घातांक और करने में पढ़ा होगा कि a पावर a इंटू बी पावर n लिखा हुआ है, तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख देंगे, a पावर n इंटू बी पावर n। क्लियर? ऐसे ही सब पे अलग अलग स्क्वायर होगा। भाई 2 पे अलग होगा, cos पे अलग होगा, इससे cos x प्लस वाई 2 पे, cos x माइनस वाई 2 पे भी अलग होगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे ही इस पे भाई 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। क्लियर है? चलो अब देखो इसमें से कॉमन क्या क्या है। इसमें से कॉमन है बच्चों देखो 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे देखो क्या बना, 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स प्लस वाई 2, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये कॉमन है दोनों से। बचा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। क्लियर? अच्छा यहाँ पे थीटा का वर्क कर कौन रहा है, थीटा का वर्क कर रहा है यहाँ पे एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई 2, और यहाँ पे भाई इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, यही RHS है। क्लियर? अच्छा मेथड 2 क्या होता है बच्चों, मेथड 2 होता है, देख लो अगर आप देखना चाहो, वैसे कुछ खास काम का है नहीं, देख लो चलो फिर भी। मेथड 2 लो LHS, क्या है हमारी LHS, देखो क्या है मेथड 2, LHS लो, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो दोनों तरफ स्क्वायर करो, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x इंटू cos y माइनस, नहीं प्लस आएगा भाई, स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y 2 साइन x इंटू साइन y। क्लियर? अब देखो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y, इसकी वैल्यू 1, तो देखो क्या आया, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई, इसको एक साथ लिखो, नहीं cos स्क्वायर, सॉरी बच्चों, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो साइन, इसको साथ लिखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तभी तो 1 होगा, प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसको एक साथ रखो। अब इसको एक साथ रखो, 2 cos एक्स cos वाई माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई पूरे की, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से 2 कॉमन है, क्या आया, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y।
अब यहाँ पे 2 प्लस ये क्या काय का फॉर्मूला है बच्चों? ये है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये है cos x प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन है दोनों से, तो 1 प्लस cos x प्लस वाई, और ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है बच्चों? 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई एक्स प्लस वाई अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। ये होता है 1 प्लस cos 2x, ये होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x। क्लियर? ऐसे ये हमारा फॉर्मूला है। तो मेथड दोनों ठीक है आपके, जो आपको ठीक लगे। फर्स्ट मेथड भी ठीक है, ये वाला यहाँ से देखो, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है। क्लियर? जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। ये हमारा आंसर है, ये हमें प्रूव करना था। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x प्लस आई वाई इज इक्वल ए प्लस आई वी अपॉन ए माइनस आई बी, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल -1। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे ये तो है ही एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स माइनस आयोटा वाई, और दोनों की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो दोनों से एक दूसरे से कैंसिल होकर ये 1 आ जाता है। लेकिन ये मेथड आपको तब अप्लाई करना है जब ये 2 मार्क्स में दिया हो, 2 या 1 मार्क्स में दिया हो। लेकिन अगर ये 4 या 5 मार्क्स में हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है? करना ये है, देखो क्या करते हैं, करते ऐसे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। क्लियर? इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसके से, क्योंकि हमें एक्स और वाई को कंपेयर करना है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नोट में हो जाएगा। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट क्या होता है? जो इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए प्लस आयोटा बी, इसका अपोजिट यही है, ये प्लस में। क्लियर? अब देखो क्या हो गया, ये गया कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, यहाँ तो ऊपर स्क्वायर हो गया a प्लस आयोटा बी, ये क्या हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। खोलो ऊपर इसकी वैल्यू, x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1। जहाँ पे आयोटा आ रहा है, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो वहाँ -1 रख दो। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 हो गया। अब इसको अलग अलग कर लो, क्या? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल, अलग अलग होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा, यहाँ पे 2ab अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये आयोटा की वैल्यू अलग हो गई और रियल पार्ट अलग हो गया। अब यहाँ पे करेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काल्पनिक और वास्तविक भागों की तुलना करने पर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड जो y की वैल्यू हुई वो ये हुई 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो करना क्या है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। तो यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग LHS में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू ये है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू क्या है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 2ab का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से। अब देखो एलसीएम सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम तो सेम आ जाएगा यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दोनों का स्क्वायर कर, इस पे स्क्वायर खुलेगा तो फिर 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से। चलो इसका स्क्वायर खोलो, क्या होगा भाई ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2 भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे नीचे एज इट इज चलता रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या होगा ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 और यहाँ पे भाई यहाँ पे 2ab स्क्वायर, यहाँ पे 4ab स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको फिर से बंद करें तो क्या होगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आके आ गया 1, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, हैंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो अगर आपका 5 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से 5 या 4 मार्क्स में आता है तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट करोगे। अगर आपका 2 मार्क्स में आता है तो क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट ले लोगे। भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा x प्लस आई वाई का, इसका होगा x माइनस आई ओटा वाई, दोनों की इसकी और जो कॉन्जुगेट आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट करोगे। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो सेकंड मेथड है वो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इस तरह से करना है। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है और सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या है, इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई के होल पावर क्यूब यानी 3 इज इक्वल यू प्लस आई वी, देन प्रूव दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि ये दे रखा है, यदि ये है तो ये प्रूव करना है हमें। क्लियर, तो देखो जो गिवन है हमें यानी गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल यू प्लस आयोटा वी। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो क्या करें, इसका स्क्वायर खोल लें। अच्छा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब तो आता होगा। क्लियर, गधे तो नहीं बैठे हैं जो जिन पे ए प्लस बी का होल क्यूब भी नहीं आता। तो ऐसा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से होता है। अगर नहीं आता तो देख लो, वैसे आपको आना चाहिए। तो स्क्वायर खोल लो, देखो x का क्यूब प्लस b का क्यूब। अच्छा एक का काम कौन करना है यहाँ पे x, b का काम कौन कर रहा है आई वाई, तो आयोटा वाई का होल क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले में ए स्क्वायर, ए का काम x कर रहा है तो यहाँ पे x स्क्वायर, b का काम कौन कर रहा है आयोटा वाई, तो आयोटा वाई ऐसे ही रहेगा प्लस 3 ए का काम x कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है आयोटा वाई, तो आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस यू प्लस आई वी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो एक्स क्यूब प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और आयोटा, यहाँ पे 3x आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर यू प्लस आई वी। अच्छा एक चीज़ आपको पता होगी
कि जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा। तो यहाँ पे रख दो। क्लियर। देखो क्या है, एक्स क्यूब, भाई आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और आयोटा। भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यहाँ पे माइनस रख दो, u प्लस आयोटा भी। अब जो आयोटा वाले उनको एक तरफ और जो बिना आयोटा वाले उनको एक तरफ, एक तरफ मीन्स एक साथ, एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है आयोटा इसके साथ नहीं है तो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर एक साथ हो गए, प्लस आयोटा कॉमन ले लो, प्लस वाले को पहले एक्स स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे वाई क्यूब इज इक्वल यू प्लस आयोटा वी। क्लियर। आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। क्लियर। फिर से समझ लो, देखो दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब दे रखा था, उन्होंने क्यूब खोले इसकी हेल्प से। क्लियर। और यहाँ पे रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखें। अब क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यानी एक बार हिंदी में लिख के दिखा देते हैं कि वास्तविक, क्योंकि हमारे हिंदी के व्यूअर्स भी हैं, वास्तविक व काल्पनिक मानों की तुलना करने पर, इस तरह से लिखते हैं हिंदी में। क्लियर। काल्पनिक और वास्तविक और काल्पनिक मानों की तुलना करने पर तो क्या होगा भाई, वास्तविक मान कौन सा है, जो आई से अलग है, ठीक है, जिसमें आई नहीं है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल होगा 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या है क्यू। क्लियर। अच्छा यहाँ से x, देखो यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लें यहाँ पे से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और यहाँ पे u, x की इधर डिवाइड कर दो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल u अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन 1 बना लो। अच्छा ये आया था रियल पार्ट को, मतलब वास्तविक भाग को तुलना करने पर। अच्छा काल्पनिक मान को तुलना करने पर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे एंड, क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल v। क्लियर। अच्छा यहाँ से y कॉमन है तो y कॉमन निकाल लो, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से y कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3x स्क्वायर, y तो बाहर आ गया, यहाँ पे y स्क्वायर बचा अपॉन v, y को इसके नीचे ले आओ 3x स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल v अपॉन y, यहाँ पे दो, एड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखो u और v को ऐड कर लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसको एक साथ रखो, प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखो, यहाँ पे u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस का 3y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का y स्क्वायर तो 4y स्क्वायर हो गया, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। क्लियर। अच्छा 4 कॉमन है तो इसको पलट के लिख दो, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, 4 यहाँ से दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। क्लियर। इसे लिख देंगे हैंस प्रूव। इस तरह से इसको प्रूव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है यहाँ से कि यदि ये दिया है तो हमें ये सिद्ध करना है। क्लियर। चलो अगर समझ में ना आए तो एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ 4x प्लस आयोटा ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल है 3x माइनस 3 माइनस 6 आयोटा,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। यदि ये है तब एक्स के मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई के। तो देखो जो हमें गिवन है, बस कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है एक्स दोनों तरफ, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का। गिवन दैट ये गिवन है कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 प्लस, इसको इसके साथ लगा के लिख दो -6 आयोटा। अब देखो क्या कर लेते हैं, वही कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, PART पार्ट, क्लियर। यानी काल्पनिक और वास्तविक मानों की तुलना करने पर, क्लियर। तो देखो यहाँ पे काल्पनिक मान कौन सा है, जो आई के साथ है, और वास्तविक मान कौन सा है, यानी रियल पार्ट जो एक्स आयोटा से अलग है, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लगा हुआ है। तो पहले रियल पार्ट लिखेंगे, यानी 4x इज इक्वल क्या 3। यहाँ पे भी ये आयोटा से अलग है, यहाँ पे ये आयोटा से अलग है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3/4, क्लियर। तो x की वैल्यू तो हमारी डायरेक्ट आ गई। अब रियल पार्ट करेंगे, रियल पार्ट यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल क्या, आयोटा के साथ यहाँ कौन है -6। हमें x की वैल्यू पहले से ही निकाल लिया हमने, तो y की भी निकाल सकते हैं। क्या होगा 3, x की वैल्यू रखो 3/4 माइनस आयोटा इज इक्वल -6। भाई 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 माइनस का आयोटा इज इक्वल -6। इसको ये भाई ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का आयोटा माइनस का y -6, और ये भी माइनस में आ जाएगा, तो 9/4, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा। यहाँ पे -y चल रहा है अब 4, तो यहाँ पे भाई इसकी इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 बार चलेगा, 6 चौक 24 -9 माइनस y कितना हुआ भाई 24 और 9 कितना हो गए 33, तो माइनस का 33/4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 33/4। ये हमारी x और y की वैल्यू। बस करना क्या था इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना था, क्लियर। तो x की वैल्यू भी आ गई हमारी, y की वैल्यू भी आ गई, क्लियर है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन और है बच्चों, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, बीच में माइनस है, और -1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो देखो क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस ज्ञात करना है। मॉड्यूलस ज्ञात करने का यानी मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए पहले तो ये कॉन्जुगेट नंबर होना चाहिए a+ib फॉर्म में। तो देखो करते हैं इसको a+ib फॉर्म में कन्वर्ट। क्या दिया है हमें, गिवन दैट, ये गिवन है हमें क्या 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, बीच में माइनस है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, क्लियर। एलसीएम लो, क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, क्लियर। तो देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे दोनों में, तो इससे ये कैंसिल, ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, इसे इस दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचा, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्लियर। देखो खोलो स्क्वायर इसका, भाई 1 स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, बीच में माइनस है तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आयोटा, ये a माइनस बी a+b, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, ये हम जानते हैं अच्छे तरह से, ठीक है। जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या होती है -1। तो देखो यहाँ पे 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे 2 आयोटा, बीच में माइनस है 1 -1 हो गया आयोटा की वैल्यू 2 आयोटा अपॉन भाई 1 माइनस, और इसकी वैल्यू -1,
ये हो जाएगी। अच्छा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे हुआ 2 आयोटा, यहाँ पे माइनस और माइनस का 2 आयोटा बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 2 बचा। यहाँ पे क्या इसको लेट से कर लेते हैं जेड के इक्वल मान लेते हैं, तो जेड इक्वल चल रहा है बच्चों ये, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है वो जेड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्या बचा 4 आयोटा अपॉन 2, तो 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो यानी 2 आयोटा। अब हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कोई भी जेड होता है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो कैसे निकालते हैं? निकालते ऐसे हैं, इसका मॉड्यूलस भाई रियल रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो देखो जेड का मॉड निकालेंगे 2, रियल पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं इसका, इसीलिए इसका निकाल लेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर, वो भी रूट में आयोटा। अच्छा इसका कोफिशिएंट लेते हैं, 2 आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे लेंगे क्या 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 4 रूट में, तो क्या आएगा भाई 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस का 2, इसका मॉड्यूलस ये आएगा। क्लियर? तो इस तरह से इसको कर लेते हैं स्टूडेंट, देखने में आसान है और है भी आसानी, अगर बशर्ते आपको आता हो तब। क्लियर? चलो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, देख लो आप एक बार फिर से। चलो इसको नेक्स्ट, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो करना क्या होगा इसमें केवल एक इसको इक्वल प्रूव करना है क्या, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल हमें प्रूव करना है 3/2 के। देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बच्चों, वो क्या है, वो ये है कि हम जानते हैं, देखो क्या होता है cos 2x इज इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, सब सारे के सारे ऐसे के फॉर्म में हैं, cos स्क्वायर एक्स फॉर्म में, तो इसको क्या करें, ये इधर आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स। अब हमें केवल चाहिए cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर ऐसे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे तो एंगल का काम कर रहे हैं सारे के सारे, ये है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स ही, तो 2 को इधर ले जाओ, यानी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। इस तरह से हो जाएंगे सारे के सारे, जो एंगल है वो डबल हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस में 1 ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो हमें ऐसे ही करने हैं, देखो सारे के सारे क्या, मैं साइड में रख लेता हूँ इसे यहीं पे, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। देखो क्या करना है, इस तरह से LHS ले लिया हमने, इसको सॉल्व करेंगे क्या, देखो क्या है भाई cos स्क्वायर एक्स को तो ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, एक्स था यहाँ पे, एंगल का काम ये करेगा नेक्स्ट में, तो 1 प्लस cos 2, एंगल का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है x प्लस पाई बाई 3 और डिवाइड में 2 प्लस, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस cos 2, एंगल का काम कर रहा है x माइनस पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अच्छा सारे के सारे में से क्या कॉमन है, 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस भाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, cos क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 2π/3 प्लस 2 बाहर आ गया सबसे, 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो cos 2x माइनस 2π/3। क्लियर? अच्छा 1 1 1 ऐड हो गया 3 हो गया, तो 1/3 1/3 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस यहाँ पर होगा cos 2x प्लस 2π/3 प्लस
कॉस 2x माइनस 2π/3। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, ये यहाँ पे दोनों में कौन सा, ये कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल होगा 2 इंटू कॉस x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। क्लियर, ये x माइनस वाई है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, x का काम कौन करेगा, 2x प्लस 2π/3 और y का काम कौन करेगा 2x माइनस 2π/3। देखो 1/2 बाहर, ये अंदर ही लगेगा फॉर्मूला। cos 2x से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 2 इंटू कॉस x प्लस वाई यानी 2x प्लस 2π/3, x की वैल्यू आ गई प्लस 2x माइनस 2π/3। क्लियर, डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस, अब x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है, ये है 2x प्लस 2π/3, बीच में माइनस है तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2π/3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। क्लियर, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 2π/3 से 2π/3 कैंसिल, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल। क्लियर है, देखो क्या बचा है यहाँ पे भाई, 1/2 तो बाहर ही चल रहा है, 3 प्लस यहाँ पे cos 2x इंटू 2, देखो क्या बचा भाई 2x और 2x 4x में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x, भाई 2 और 2 4 में करेंगे 2 का भाग तो आएगा 2 इंटू कॉस, क्या बचा भाई यहाँ पे 2π/3 अलग करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे भाई 2π/3 प्लस 2π/3, यही है ना, 2π/3 प्लस 2π/3 क्या होगा, यहाँ पे होगा भाई 4π/3। अच्छा, 2 का डिवाइड भी हो रहा है यहाँ पे, तो 2 का डिवाइड भी करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, यानी 4π/3 इंटू 2, तो 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो क्या आया अल्टीमेटली आया 2π/3, तो यहाँ आ जाएगा cos 2π/3, और ये होता है 120। 2π कितना होता है 120, और cos 120 की वैल्यू यानी 2π/3 की वैल्यू आप याद रखोगे -1/2 होती है। क्लियर, याद रखने की बात है, वैसे आप निकाल भी सकते हो 90 प्लस थीटा करके, तो 3 प्लस cos 2x प्लस 2 इंटू cos 2x। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस का 1/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, 1/2 3 प्लस cos 2x। अच्छा, यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस cos 2x। क्लियर, अच्छा इससे cos 2x से ये cos 2x कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये हो गया 3/2। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था, बराबर RHS, हैंस क्लियर। देख लो एक बार फिर से, ये क्वेश्चन था, हमें प्रूव करना था cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इज इक्वल 3/2। क्लियर, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखोगे। वैसे आपके बोर्ड कह रहा हूँ मैं, स्कूल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, अधिकतर ये टीचर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। चलो, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।